हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी पब्लिकेशन में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स इच्छाधारी सांप का इंतकाम का दूसरा और अंतिम भाग। ओम नमः शिवाय। तुम क्या सोचते हो, तौसी आएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं। वह आएगा मरने के लिए। वह बाबा का परम शिष्य है। बाबा की जान की खातिर वह अवश्य आएगा। मरने के लिए कोई नहीं आता। मुझे पता लगा है कि जब्बर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। ओम नमः शिवाय। शाम होने वाली है, लगता है तौसी नहीं आएगा। तौसी एक बहादुर नाग है। अगर वह नहीं आया तब यह सिद्ध हो जाएगा कि वह बाबा का बहादुर शिष्य नहीं है, एक कायर है। तभी वातावरण में आवाज गूंज उठी, तौसी को कायर मत कहिए। तौसी अपने बाबा के लिए जान अर्पण कर सकता है। तौसी तौसी तौसी। दर्शकों में खलबली मच गई। सामने आ तौसी, आज तेरी खैर नहीं। वातावरण में मक्खी प्रकट हुई। फिर देखते ही देखते धुएं की आकृति बन गई। फिर आकृति ने तौसी का रूप धारण कर लिया। बाबा के समक्ष घुटनों के बल बैठ हाथ जोड़कर तौसी कहने लगा, आपकी जान बहुत कीमती है बाबा। आपकी जान पर तौसी की 1000 जानें कुर्बान हैं। आंखें खोलिए बाबा, आपका अपराधी आपके समक्ष खड़ा है। हम तुझे अपने पन की आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इन आंखों से आपने ये नहीं देखा। नीच जब्बर ने अप्सरा को मुझसे जुदा कर डाला। हमारी आंखें केवल देख रही हैं सर्प नगरी की बेगुनाह जनता को, जिसके झोपड़े तूने जला डाले। क्यों जला डाले, ये भी सोचा है आपने? निर्दोष जनता का कोई कसूर नहीं, तो उनका अपराधी है। अपराधी मैं नहीं हूं, लेकिन गुरु दक्षिणा में अपना सिर लेकर आपकी अदालत में हाजिर हूं। यह मृत्युंजय यज्ञ बंद कर दीजिए। जब्बर चिल्लाया, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो तौसी को। तौसी को कई सैनिकों ने घेर लिया। तुमने कानून हाथ में लिया है, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। और जब्बर को, उसे भी दंड अवश्य दिया जाएगा। अचानक जब्बर ने तौसी को जोरों से धक्का दिया। पीछे कुछ सैनिक एक लंबे चौड़े मुंह का पाइप लिए खड़े थे। असावधान तौसी उसके अंदर जा पड़ा और पाइप के दोनों ढक्कन बंद हो गए। फड़ाक! पाइप के बीच में कई चक्कियां थीं जो तूफानी गति से घूमने लगी। महाराज, यह धोखा है। आपने मुझसे वायदा किया था कि तौसी को जीवित गिरफ्तार किया जाएगा। इस मौत के पाइप से तौसी जिंदा बाहर ना निकलेगा। तभी जब्बर ने पीछे से आकर बाबा के बाल पकड़ लिए। तेरे बालों में मेरी शक्ति है। तेरे बालों में तेरी शक्ति है। अब तू चाहकर भी अपने तौसी को बचा नहीं सकता। यह धोखा है महाराज। जब्बार! सैनिकों, इस बूढ़े महाराज को कैद कर लो। सैनिकों ने महाराज को घेर लिया। महाराज, ये सैनिक आपकी उच्च जाति के शेषनाग हैं। आप इन जवान शेषनागों के सामने अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो व्यर्थ सिद्ध होगा। नीच, दुष्ट! कैसी रही जब्बर की चाल? तू मेरा बेटा नहीं, शैतान है। आपको तो जब्बर के दिमाग की दाद देनी चाहिए। किस तरकीब से उसने अपने दुश्मनों को अपने वश में कर लिया। तौसी को बचाइए महाराज, वो मर जाएगा। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े पाइप में चक्की घूम रही थी। हे भगवान, अगर मैंने दिल से तेरी पूजा की है तो तौसी को बचा ले। तौसी को बचा ले। उधर पाइप के अंदर लोहे के कांटों के तार बिछे थे। बीच में चक्री घूम रही थी। तौसी सांप बना दुबका हुआ था। हाय, मेरी सांसें रुक रही हैं। 1 इंच भी हिल नहीं सकता। चक्री जिस्म को काट डालेगी। उफ, ये हुआ कैसे? ये धुआं कैसा? मेरा दम घुट रहा है। मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ करना अप्सरा, मैं अपना वचन न पूरा कर पाया। अचानक तौसी के कानों में खामोशी सरगोशी हुई। तेरे पास रत्न है। रत्न? भगवान शंकर का वरदान में दिया हुआ। मुख से बाहर निकाल उसे, फिर तेरा कोई बाल भी बाका न कर सकेगा। सांप बने तौसी के मुख से रत्न बाहर निकला। रत्न से असीमित किरणें फूट रही थी। चमत्कारिक ढंग से धुआं छट गया। चक्री रुक गई और फिर पाइप ऊपर से फट गया। भाग! फटे हुए पाइप से एक धुएं की आकृति बाहर निकली, जिसमें से किरणें ही किरणें फूट रही थी।
आकृति तौसी में तब्दील हो गई। तौसी तू जिंदा है? तौसी, तौसी, तौसी। दर्शकों में खलबली मच गई। तौसी, तू गुरु दक्षिणा में अपना सिर देना चाहता था, लेकिन मुझे जब्बर का सिर चाहिए। ऐसे ही होगा बाबा। जब्बर घबरा कर भागा। आज तू बचकर भाग नहीं सकेगा टुष्ट। सैनिकों, पकड़ लो तौसी को। सैनिक तौसी के पीछे भागे, किंतु तौसी के शरीर से फूटती किरणों से उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तभी महाराज शेषनाग भी चिल्ला उठे, तौसी, यह तेरे महाराज का हुक्म है, जब्बर को जिंदा नहीं छोड़ना। जब्बर जान बचाकर भागा, लेकिन तौसी ने उस पर छलांग लगा दी। दोनों सांपों में तब्दील हो गए। अब वे आमने सामने थे। मैं तुझे इच्छाधारी सांप की असाधारण शक्ति से नहीं, बल्कि एक साधारण नाग की शक्ति से मारूंगा। तू जीवित नहीं बचेगा तौसी। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जब्बर ने तौसी को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। तभी, जब्बर को छोड़ना नहीं तौसी, जब्बर। और फिर अचानक ही तौसी ने जब्बर के मुंह को दबोच लिया। हाय! तौसी पागल हो उठा था और फिर कुछ क्षणों बाद जब्बर मर गया। तौसी जिंदाबाद, तौसी जिंदाबाद, तौसी जिंदाबाद। दर्शकों में उल्लास दौड़ गया। महाराज और बाबा तौसी के निकट पहुंचे। हमें तुम पर नाज है तौसी। आज तूने अपने गुरु की दक्षिणा अदा कर दी। यह सब आपके चरणों का प्रताप है। अब हम तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाएंगे कि तू झूम उठेगा। कैसी खुशखबरी बाबा? अप्सरा के बिना मैं, तेरी अप्सरा जिंदा है तौसी। जिंदा? हाँ, उसकी सांसें अभी उसके शरीर में हैं। सच कह रहे हो बाबा? मेरी अप्सरा जिंदा है? वह जिंदा जरूर है, मगर मरे के समान। क्या कह रहे हो बाबा? तू उसे सदैव के लिए जिंदा कर सकता है, मगर तुझे पाताल लोक से निकलकर धरती पर जाना होगा। धरती पर? वहां पंचवटी जंगल में औषधियों के पौधे हैं। उनके पत्तों से तुझे अप्सरा के शरीर की मालिश करनी होगी। मैं करूंगा बाबा, करूंगा। महाराज शेषनाग महाराज शेषनाग जो अब तक चुप थे, अचानक बोले, आज से मैं तुझे अपना दत्तक पुत्र घोषित करता हूं। आज से तू ही सर्पनगरी का महाराज होगा। शुक्रिया महाराज, लेकिन अप्सरा के बिना मुझे संसार का कोई सुख सम्मान स्वीकार नहीं। लेकिन सर्पनगरी अनाथ हो चुकी है, उसका महाराज होना आवश्यक है। अब मैं नहीं रुकूंगा महाराज, मुझे अप्सरा को लेकर धरती पर पहुंचना है। लेकिन मैं जा रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करना मेरी अप्सरा हमेशा के लिए जीवित हो जाए। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सर्पनगरी की जनता अपने महाराज की पलकें बिछाकर प्रतीक्षा करेगी। बच्चों, धरती पर पहुंचकर तौसी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या वह अपनी अप्सरा को जीवित कर सका? टूट टूट कर अपनी अप्सरा को चाहने वाले तौसी का धरती के शैतानों से किस तरह सामना हुआ, यह जानने के लिए आपको अपने प्यारे अंकल ऋतुराज का आगामी कॉमिक्स तौसी और धरती के शैतान पढ़ना होगा। यह ना भूलें कि तौसी और धरती के शैतान नामक कॉमिक केवल और केवल तुलसी कॉमिक्स में ही प्रकाशित होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी और धरती के शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।